हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम जो त्याग के प्रतीक है, पुरुषों में उत्तम हैं और किस प्रकार से मानव चेतना को जगाते हुए लगातार अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता और अपने सेवकों के प्रति दयालुता, कृपालुता और सांसारिक परिवेश का किस प्रकार से मर्यादित परिवेश में किस प्रकार से मर्यादित जीवन को व्यतीत किया जाता है और मनसा वाचा कर्मणा से हम किस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो हनुमान जी जब भगवान रामचंद्र जी का कार्य करके माता सीता की खोज करके माता सीता जी के दुख में व्यथित भावों से लंका में प्रवेश करके अनेक राक्षसों का वध करके और अहंकारी रावण को चुनौती दे करके विभीषण जैसे भक्तों से संवाद करके समस्त शक्तियों के जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता के स्वरूप में भगवान ने हनुमान जी को विराजमान किया। तब जब हनुमान जी लंका से मधुबन में पहुंचते हैं तो माता सीता जी द्वारा लाए गए संदेश को कहते हैं, अनुज समेत गहूँ प्रभु चरना दीन बंधु प्रणारते प्रणतारति हरण। तब माता सीता के द्वारा दिए गए संदेश के बारे में कहते हैं कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरणों में जो है मेरा नमन करना, प्रभु के चरणों में मैं पूर्ण रूप से समर्थवान हूँ। दीन बंधु प्रणाद धरना, जिनके चरण स्पर्श जो है वह अनेक प्रकार के दीन दुखी और व्यथित आत्माओं के जीवन को के शरणों के शरण देने वाले हैं, अर्थात दुखों को पार करने वाले। भगवान की लीला का माता सीता ने हनुमान जी द्वारा जो संदेश भेजा वो अर्थात भगवान राम दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से यानी आपके चरणों की अनुगामिनी हूँ और फिर यानी स्वामी आपने मुझे किस अपराध से जो है मुझे त्याग दिया। तो ये भाव सीता जी के अंतःकरण में आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं भगवान रामचंद्र ने मेरी सुध खोली हो। लेकिन जब हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं, माता सीता से संवाद करते हैं, पूरी कुशल का विवरण करते हैं, तब माता जी को सीता माता को भरोसा होता है। मन में भरोसा उत्पन्न होता है
और माता सीता ने संदेश हनुमान जी से भेजा कि अवगुण एक मूल में माना, एक अवगुण में अपना अवश्य मानती हूँ। जो मेरी गलती का कारण था, मेरे अवगुणों का परिणाम था, विसुरत प्राण न कीन पयाना। यानी जब रावण ने मुझे हरा था, आप वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो ऐसे समय में मैंने बिछुड़ते समय आपके चरणों में बंधन नहीं किया। और नाथ सो नयननि को अपराधा। तो तब वह कहते हैं, हे नाथ, कहती हैं कि हे नाथ, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है। जो प्राणों के निकलने में जो है हठपूर्वक जो है बाधा देते। तो नेत्र ऐसे हैं कि मैं आपसे बिलग रहने, अलग रहने के कारण यद्यपि मेरे प्राण चले जाते हैं, लेकिन नेत्रों का अपराध है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे प्राण नहीं जाते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा। और विरह की अग्नि मेरे अंतःकरण में इस प्रकार से व्याप्त है कि शरीर जो है वह रुई हो गया है विरह की अग्नि में। और श्वास जो है वह पवन हो गई है। अर्थात इस प्रकार जो है अग्नि और पवन का जो संयोग है, उनका संयोग होने से यह शरीर जो है, यानी समस्याओं का जाल बन गया है। परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर, प्रभु के स्वरूप का चिंतन करके, ध्यान करके, मनन करके सुखी होने की कामना करते हैं। और जल, आंसुओं में जब जल बरसाने लगते हैं, आंसुओं से जल बरसता है, जिससे विरह की आग से भी देह जो है जलने नहीं पाती है। तो उस आंसू यानी नेत्रों से निकलने वाला जो जल है, वह उस अग्नि के प्रभाव को कम कर देता है। सीता के अति विपत्ति विशाला। तब हनुमान जी ने कहा, माता सीता के प्रत्यक्ष कहे हुए भावों को जब हनुमान जी ने विचार मंथन के साथ भगवान रामचंद्र जी को पूर्ण विस्तार के साथ बताया, तब कहा कि सीता जी से विपत्ति बहुत, यानी उनके जो जिस परिस्थिति समय काल के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वह अत्यंत ही दुषा है, बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, बिनती कहाँ भली दीन दयाला। यानी और उन्होंने यह बिना, उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र जी के बिना, आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। और उन्होंने बड़ा ही
क्लेश उनके अंतःकरण में विराजमान है, वह व्यतीत हैं। तभी कहा है निमिष निमिष करुणा निधि। एक एक दिन हनुमान जी ने भगवान को बताया, जब सीता माता की कुशल का संवाद किया, तो हे करुणा के निधान, यानी उनका एक एक पल जो है वह कल्प के समान बीतता है, इतना लंबा उनको लगता है। अर्थात विरह की अग्नि उनके अंतःकरण में प्रज्वलित है। अतः हे प्रभु, यानी सुख वेग चलिए, यानी तुरंत ही ऐसा कोई उपाय करिए कि जो है अपने भुजाओं का प्रताप दिखाइए। प्रभु आन का भुज बल खल दल जीत। भुजाओं के प्रताप के सौजन्य से दुष्टों का जो है वह अंत, दुष्टों पर विजय यानी जीत कर करके सीता जी को लंका से, अशोक वाटिका से लाया जाए। तो जितना जल्दी हो सके यह कार्य बहुत ही तत्परता से करना है। सुनि सीता सुख प्रभु सुख नैना। तब माता सीता जी का जो दुख की भावना थी, जो उनका व्यथित जीवन था, अग्नि की ज्वाला से जो यानी बहुत ही कठोर जीवन यापन कर रही थी। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना। तो सीता जी का दुख सुनकर मुख यानी सुख के धाम प्रभु के कमल नयनों में जल की धारा का प्रवाह होने लगा। भरी आई जल राजीव नैना। कमल के समान जो नेत्र हैं, उन नेत्रों में जल की धारा बरसने लगी। बचन काय मन मम गति बही। और वे बोले कि मेरे मन, वचन और शरीर में जिसे मेरी ही गति हमेशा दिखती है, मेरा ही आश्रय जिसको है, उसे यानी सपनेऊ बूझियो विपत्ति की ताही। स्वप्न में भी जो मेरी अपनी विपत्ति यानी विपत्ति का भाव व्यतीत करके मेरे ही स्वरूप में विराजमान चिंतित रहती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरत भजन न हुई। केतिक बात प्रभु जातु धान की। रिपु ही जीति जानिह जानकी। जानवी। यानी रिपु में शत्रु को जीत करके कैसे न कैसे सीता जी को लंका से लाना है। और हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, विपत्ति तो वही यानी वही तभी है जब आपका भजन जो है स्मरण न करे। और हे प्रभु, राक्षसों की जो बात ही कितनी है, अर्थात आप शत्रु को जो है जीतकर जानकी जी को लाने का प्रयास करें। सुन कपितुहु समान उपकारी। तब भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी के इस प्रकार की प्रतिबद्धता, प्रेम, विश्वास और माता सीता के स्वरूप का वर्णन किया। तो भगवान राम ने कहा
कि भगवान ने कहने लगे कि हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य और मुनियों में कोई भी शरीरधारी नहीं है। अर्थात तुम मेरे सबसे बड़े हितकारी हो, उपकारी हो। मैं तेरा प्रति उपकार करूँगा तोरा। तुम्हारे प्रति उपकार, तुम्हारे उपकार का बदला मैं किस प्रकार से चुकाऊं, तो क्या करूं। मेरा मन तो साधते ही नहीं सकता है, यानी सामने नहीं। यानी भगवान राम कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख तो होई न सकल मन मोरा। अर्थात कि भगवान कहने लगे कि हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी अनेकों देवताओं, मुनियों, मैं जिसको मनुष्य मात्र में सबसे बड़ा हितकारी शरीरधारी अर्थात स्नेह से जो भूषित है वह हनुमान हैं। और मैं तेरा यह उपकार जो है, उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा, यानी बदले में उपकार तो क्या करूं। मेरा मन ही तेरे सामने नहीं हो सकता है। अर्थात सुन सुत तो ही उड़िन में नाही। तो अपने पुत्र के समान भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को पुत्र के समान मानते थे, सेवक के समान मानते थे। तब वह कहते हैं कि सुन सुत तो ही उड़िन में नाही। तुम्हारे ऋण से मैं कभी भी उड़न नहीं हो सकता हूँ। जो तुमने परोपकार निस्वार्थ निष्काम भाव से जो परोपकार किया है, उसका ऋण जो है मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। देखूं करी विचार मन पाही माही। विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता। अर्थात देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी से को देख रहे हैं। उनको बार बार एकटकता से देखते हैं और नेत्रों में प्रेमांशुओं का जल भर जाता है और शरीर जो है अत्यंत ही पुलकायमान हो जाता है, प्रेम से विह्वल हो जाते हैं। सुनि प्रभु बचन बिलोकी, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण धर्यों प्रेमा कुलो त्राहि त्राहि भगवंत। तब प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रेम, उनसे प्रसन्न मुख तथा पुलकायमान शरीर अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और प्रेम में विह्वल होकर कहते हैं कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। और कहते हुए जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो है वह गिर जाते हैं। चरण पर्यों प्रेमा कुलो त्राहि त्राहि भगवंत, यानी मेरी रक्षा करो। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रभु उनको बार बार उठाने का प्रयास करते हैं। प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। तो भगवान के स्वरूप में इस प्रकार से विह्वल हो जाते हैं, इस प्रकार से
भावुक हो जाते हैं, इस प्रकार से उदार हो जाते हैं। परंतु प्रेम में डूबे हुए जो हनुमान जी हैं, भगवान के चरणों में से उठना उनको अच्छा नहीं लगता। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, प्रभु का जो है कर कमल जो है कमल के समान हाथों को हनुमान जी ने सिर पर धारण किया, अपने सिर पर लगाया और उस विपत्ति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो उस स्थिति का जब स्मरण करते हैं, हनुमान जी और भगवान रामचंद्र जी के आत्मा और परमात्मा के समान मिलन के भावों का जब भगवान शिव देखते हैं तो शिव जी जो है अत्यंत ही प्रेम मग्न हो जाते हैं। तब वह कहते हैं कि सावधान मन करि पुनि शंकर। तब फिर यानी मन को सावधान करते हुए शंकर जी अत्यंत ही सुंदर कथा कहने लगे। सावधान मन करि सुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। यानी भगवान के स्वरूप की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। जब भगवान राम और हनुमान प्रेम मग्न होकर के परमात्मा किस प्रकार से मानव एक वानर जाति को किस प्रकार से भगवान का स्वरूप देते हैं। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत ही निकट अपने समीप बैठा लिया। यानी पूर्ण रूप से भगवान राम अपने स्वरूप को भूल गए, अपने शरीर को भूल गए और अपने विराट स्वरूप को भूल करके हनुमान जी के प्रेम भावों से अत्यंत ही विह्वल हो गए। कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहूँ कपि रावण पालित लंका, कही विधि दह्युँ दुर्ग अति डंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमान। तब भगवान रामचंद्र जी द्वारा इस प्रकार के भावों को सुन करके तब भगवान राम जी हनुमान से कहते हैं कि बताओ, यानी बताओ कि रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े 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 जो किले हैं, यानी इतने बड़े किलों से जो आच्छादित है, और तुमने जो है किस तरह किस प्रकार से उनको जला दिया, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। यद्यपि भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं हैं, उन्हीं की लीला के परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने यह कार्य करने में समर्थवान हुए। शिव जी ने भी इस बात को कहा है कि यह कभी की बड़ाई नहीं है, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि है। तो हनुमान जी ने यानी भगवान राम हनुमान जी के मन से उस की परीक्षा ले रहे हैं और उनके प्रेम के भावों का संचार कर रहे हैं। और हनुमान जी ने प्रभु को यानी अपना जाना
और वे अभिमान रहित वचन बोले कि किसी प्रकार के जो कार्य मैंने किया है वह सब आपका ही आशीर्वाद है। अर्थात उनके अंतःकरण में इतने बड़े कार्य करने के बाद भी किसी प्रकार का कोई मद, मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार नहीं है। तो शाखा मृग के बड़ी मनुषाई। तो बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है। शाखा मृग के बड़ी मुस्काई, शाखा ते शाखा पर जाई, कि वह जो है एक डाल से दूसरे डाल में आसानी से चला जाता है। विधि द्वारा उसको इस प्रकार का जीवन दान दिया हुआ है। नाग सिंधु हाटक पूर्व जारा, भगवान जो है पूरा विस्तार से वर्णन सुनना चाहते हैं हनुमान जी के मुँह से। और मैंने जो समुद्र लाह कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वाटिका उजाड़ कर जो है उजाड़ डाला, तो सो सब तब प्रताप रघुराई। यानी हे रघुराई, हे भगवान, हे श्रेष्ठ रघुनायक, यह जो है यह सब जो है वह श्री रघुनाथ जी की कृपा का आशीर्वाद है। अर्थात आपका ही प्रताप है। नाथ ने कछु मोरी प्रभुता, इसमें मेरा कोई भी प्रभुत्व नहीं है, कोई भी मेरा बड़प्पन नहीं है, मेरी प्रभुता नहीं है, मेरी बड़ाई नहीं है। यह सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं। तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न होते हैं, जिस पर आपकी दया दृष्टि रहती है, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। और उसके लिए जो है कोई भी कार्य संसार में कठिन नहीं है। परमात्मा का जो आशीर्वाद होता है तो उसके लिए जीवन में कोई भी कार्य करना कठिन नहीं होता है। तभी कहा है ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि बरसती है, जिसके लिए आप अनुकूल होते हैं, यानी आपके प्रभाव से तो प्रताप बढ़वान नहीं। यानी आपके प्रभाव से रुई जो है वह जो स्वयं ही बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है। रुई जो है बहुत शीघ्र ही जल जाती है, लेकिन वह अगर आपका प्रभाव होता है तो बड़वानल भी निश्चय ही जल सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो जाता है। प्रभु की कृपा भयों सब आजू, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। यानी आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसलिए मेरा जीवन धन्य हुआ। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है, जिस पर आपकी दया दृष्टि होती है, उसके लिए कोई भी कार्य जो है प्रतिकूल नहीं होता है, सब अनुकूल हो जाता है। जिस प्रकार रुई जो है वह बड़े बड़े रुई जो है एक क्षण में जल जाती है, तो जाने वाली वस्तु जो है, जल जाने वाली वस्तु जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु होती है,
तो बड़वा नल से निश्चय ही वो भी जल करके भस्म हो जाती है, अर्थात असंभव भी संभव हो जाता है। तो सब जो है शुभ ही शुभ हो जाता है। नाथ भगत अति सुखदायी। तो हे नाथ, मुझे अत्यंत ही सुख देने वाली अपनी जो है नाथ भगत अति सुखदायिनी, यानी आपकी भक्ति जो है वो बड़ी ही मन को हरने वाली है, सुख देने वाली है। निश्चित ही भक्ति की कृपा करके देहूँ कृपा करी अन पाए नहीं। भक्ति कृपा कर दीजिए, अर्थात हनुमान जी की अत्यंत ही सरल और सुहावनी बातों को सुन करके सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी। हनुमान जी के इस प्रकार से मुखारबिंदु, हनुमान जी के मुखारबिंदु से मधुर और सुंदर वचनों को सुनकर एवं मस्तु तब कहा भवानी। तब प्रभु श्री यानी श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु वह ऐसा ही हो कह दिया। नाथ भगत अति सुखदायिनी। हनुमान जी ने उनसे एक वरदान मांगा कि भगवान, मुझे अत्यंत ही सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति की कृपा दृष्टि हमेशा मेरे पर बनाए रखें। देहु कृपा करी अनपायनी। और अपनी कृपा दृष्टि की भक्ति की कृपा मुझे हमेशा दीजिए। हनुमान जी को जो है अत्यंत ही सरल और इस प्रकार के मधुर वचनों को सुनकर भगवान ने उनको एवं मस्तु ऐसा ही हो, एवं मस्तु कह करके, तथास्तु कह करके, और उनको हनुमान जी को परम शक्ति की प्राप्ति कर दी। उमा राम स्वभाव यही जाना। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को एक बार जान लिया, ताई भजन तजी भाव न आना। और उसे अगर उसके भजन सुनकर दूसरी बात के लिए वह कभी भी दूसरी तरफ मोड़ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, दूसरी रास्ते को नहीं अपना सकता है, अर्थात भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से विराजमान हो जाता है। यह संवाद जासूर आवा। हनुमान जी और रामचंद्र का यह संवाद है, यह स्वामी सेवक का जो संवाद है, जिसको हृदय से यानी जिसके हृदय में समा गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा सकता है। भगवान के चरण स्पर्शों की कृपा उसी पर बरस सकती है। सुनि प्रभु वचन कहाई कवि वृंदा। भगवान के इस प्रकार के वचनों को कह करके, सुन करके, जो वानरों का समूह था, जय 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 कृपाल सुख कंदा, कृपा के समुद्र, सुख के धाम भगवान का सब जय जयकार करते हैं। तब रघुपति कभी पति बुलावा। तब भगवान राम जी ने वानरों के राजा को बुलाया और कहा, चले कर करहूँ बनावा। और तब भगवान रामचंद्र जी ने ऋषि राज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो, अर्थात लंका में चलने की तैयारी करो।
और आगे की रचना तैयार करो। अब विलंब के ही कारण कीजिए, यानी अब जो है विलंब किस कारण से किया जाए। जब रावण किसी भी भाव से नहीं मानता है तो तुरंत कपि न कहूँ आयुष दीना दीजिए। सभी वानरों को इस प्रकार का संदेश दो, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। और भगवान जी यह लीला जो है रावण वध की तैयारी करके कौतुक देख सुमन बहु बरसाए। इस प्रकार के भगवान के स्वरूप को देख करके बहुत से देवता जो है, ऋषि मुनि देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और हर्षित होकर नवते भवन चले सुर हर्षि। देवता जो है आसमान से पुष्प वर्षा करके प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं और अपने अपने लोक को चले गए। भगवान के स्वरूप को देखते हैं। जो मर्यादित जीवन को यापन करते हुए भगवान रामचंद्र ने कैसे रावण के अहंकार को अंत करने की कोशिश की और उसको समझाने का प्रयास किया। हनुमान जी ने अनेक प्रकार से ज्ञान दे करके, सीख दे करके रावण ने उसकी अवहेलना की। कपिपति बेग बुलाए, तब जो है वानर राज सुग्रीव को शीघ्र ही भगवान रामचंद्र ने बुलाया और आए जूथन जूथ। और समूह के समूह में, झुंड के झुंड में सारे बंदर इकट्ठे हो गए। भालू बंदर जो भी भगवान रामचंद्र जी के सेना के भाग थे, नाना बरन अतुल बलो। और सब लोग अपने अपने बल का प्रयोग करते हुए अपने अपने झुंड में अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल वाले जो हैं वह आते हैं। और सुग्रीव राज जो है सबका आधिपत्य करते हुए सबको भगवान रामचंद्र के काम के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। और सभी वानर यानी वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही जो है वानरों को उन्होंने बुलाया और भगवान रामचंद्र जी के आज्ञा के अनुसार यानी समय रहते यानी सेनापतियों के समूह आ गए और वानर भालुओं के झुंड जो अनेक रंगों से सुसज्जित थे और उनमें अतुलनीय बलशाली थे, वह उनको बुलाया गया। और लंका में प्रवेश करने के लिए, लंका में विजय प्राप्त करने के लिए और लंका में चढ़ाई करने की योजना बना करके सबको भगवान रामचंद्र ने मानव जीवन के लिए जो अभिशाप के रूप में रावण था उसका अंत करने के लिए वचनबद्धता प्रकट की। और हनुमान जी के बातों को सुन करके, माता सीता के जीवन को सुन करके वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी थे। तब उनके अंतःकरण में ज्वाला उत्पन्न हुई और उन्होंने रघुकुल की मर्यादा के अनुसार आगे की रचना करने के लिए वानर राज सुग्रीव को बुलाया और सारी सेना तैयार की। और हनुमान जी के कार्य से भगवान किस प्रकार से संतुष्ट होते हैं, तो ताको प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तव प्रताप बड़वाल नहीं जा सके खलतूल।
यानी रुई जो सबसे हल्की होती है वो भी बहुत बड़े विशाल चीज़ को जला सकती है, समाप्त कर सकती है। यह उसी प्रकार है भगवान राम जी की लीला कि उनके लिए जो प्रतिकूल भी प्रतिकूल होता है वो भी अनुकूल से अनुकूल बन जाता है, अर्थात असंभव भी संभव हो जाता है। तो प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू, इस प्रकार तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में जो भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन किया है, हनुमान जी के कार्यों से भगवान राम जिस प्रकार से प्रसन्न चित्त होते हैं, मन वचन और कर्म से कैसे उनके भावों को सुनकर भगवान शिव कैसे प्रसन्न चित्त होते हैं और पूरे संसार में इस प्रकार का संदेश देते हैं कि भगवान रामचंद्र जी सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी अगम नहीं है, सब सुगम ही सुगम है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। जय श्री राम।